स्टूडेंट्स, नो मैन आर फॉरेन। यह एक 9th क्लास की कविता है जिसकी हिंदी इसमें बताई गई है। सबसे पहले शुरुआत में तो कवि कहता है कि कोई भी आदमी अजीब नहीं है और कोई भी देश विदेशी नहीं है। तो कवि पृथ्वी की सतह से देशों की सभी सीमाओं को हटाने की कोशिश करता है। तभी कोई भी विदेशी नहीं होगा। जब कोई सीमा नहीं होगी तो कोई देश विदेशी नहीं होगा। जब कोई सीमा नहीं होगी तो कोई भी विदेशी नहीं होगा और हम बेझिझक घूम सकेंगे, किसी भी देश में आ जा सकेंगे। इस तरह पूरी पृथ्वी एक है और इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोग एक मानव जाति के हैं। इसके अलावा विभिन्न देशों के सैनिकों की वर्दी के अंदर मानव समान है, क्योंकि भगवान ने हम सभी को इसी तरह बनाया है। हम सभी एक ही तरह से सांस लेते हैं। और उसके बाद कवि कहता है कि सभी सैनिक हमारे भाई हैं, जैसा कि हम सभी एक ही मदर अर्थ पर चलते हैं। पृथ्वी माता पर हम सब चलते हैं और मरने पर उसी धरती में दफन हो जाते हैं। अगले भाग में वह अन्य देशों के लोगों को संदर्भित करते हैं। हम उनके साथ भी भेदभाव करते हैं और उन्हें विदेशी कहते हैं। वह यह भी कहता है कि प्रकृति ने उन्हें बहुत कुछ दिया है। ईश्वर ने सभी को समान वायु, जल और सूर्य का प्रकाश दिया है, जिसका अर्थ है कि ईश्वर अलग नहीं है। जब युद्ध नहीं होता है तो हम सभी खेती करते हैं। हम एक आरामदायक जीवन जीते हैं और प्रकृति द्वारा दी गई चीज़ें खाते हैं। इसके अलावा वह बताते हैं कि युद्ध और सर्दियों के दौरान हम भूखे रहते हैं और दूसरे देश के लोग भी ऐसी ही चीज़ों का सामना करते हैं। इसलिए कवि यह कहना चाहता है कि हम और दूसरे देश के विदेशी एक ही हैं। वह कहता है कि उनका भी हमारे जैसा ही हाथ है और वे भी हमारी तरह मेहनत करते हैं। कवि इन सभी उदाहरणों को पाठकों को व्यक्त करने के लिए करता है कि एक अलग देश के लोगों के बीच कोई अंतर नहीं है। कवि पाठक को कुछ याद रखने के लिए कहता है। वह आगे कहता है कि ध्यान रखें कि भगवान ने हमारे समान दिखने के साथ हमारे दुश्मनों को भी दिया है। भगवान ने उन्हें ऐसी ही आँखें दी हैं जो हमारी तरह खुली और बंद होती हैं। ईश्वर ने भी उन्हें ताकत दी है जैसे जिसे हम प्यार से जीत सकते हैं और हर भूमि पर जीवन दिया है। सबसे आम बात है। इसके अलावा पता जब हमें पता चलता है कि वे हमारे जैसे हैं तो युद्ध नहीं होगा। जब कोई हमें किसी दूसरे देश से नफरत करने के लिए कहता है और सोचता है कि तब हमारा दुश्मन है और हम ऐसा करते हैं, तो हम उसे धोखा देते हैं, निंदा करते हैं और खुद को धोखा देते हैं। कवि कहता है कि हमें ऐसी नकारात्मकता से दूर रहना चाहिए। युद्ध के दौरान दोनों पक्ष नुकसान उठाते हैं। यही कारण है कि लोग कहते हैं कि युद्ध किसी के पक्ष में नहीं होता। जब हम किसी के खिलाफ कोई हथियार उठाते हैं तो हमें एक बात याद रखनी चाहिए। जब हम किसी के खिलाफ हथियार उठाते हैं तो हम धरती को उनके खून से सींचते हैं। जैसा कि युद्ध में आग, मौत और रक्तपात है, सब पृथ्वी को अशुद्ध करते हैं। युद्ध पृथ्वी को प्रदूषित करता है और हवा को बाधित करता है। अंत में कवि रिवर्स लाइन में यानी वापस लाइनों में पिछली लाइनों में यह कहते हुए याद करता है कि कोई भी पुरुष विदेशी नहीं है और कोई भी देश अजीब नहीं है। शुरुआत में कवि कहता है कि कोई भी आदमी अजीब नहीं और कोई भी देश विदेशी नहीं है। तो कवि पृथ्वी की सतह से देशों की सभी सीमाओं को हटाने की कोशिश करता है। तभी कोई भी देश विदेशी नहीं होगा। इसके अलावा जब कोई सीमा नहीं होगी तो कोई भी काउंटी विदेशी नहीं होगी और हम बेझिझक घूम सकते हैं। इस तरह पूरी पृथ्वी एक है और इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोग
एक मानव जाति के हैं। इसके अलावा विभिन्न देशों के विभिन्न देशों के सैनिकों की वर्दी के अंदर मानव समान है, क्योंकि भगवान ने हम सभी को इस तरह बनाया है। हम सभी एक ही तरह की सांस लेते हैं। उसके बाद कवि कहता है कि सभी सैनिक हमारे भाई हैं, जैसा कि हम सभी एक ही मदर अर्थ पर चलते हैं और मरने पर उसी धरती में दफना दफन हो जाएंगे। अगले भाग में वे अन्य देशों के लोगों को संदर्भित करते हैं। हम उनके साथ भी भेदभाव करते हैं और उन्हें विदेशी कहते हैं। वह यह भी कहता है कि प्रकृति ने उन्हें बहुत कुछ दिया है, जैसे उसने हमें दिया है। सभी को समान वायु जल सूर्य का प्रकाश दिया है, जिसका अर्थ है कि ईश्वर अलग नहीं है। जब युद्ध नहीं होता है तो हम साथी सभी खेती करते हैं। हम एक आरामदायक जीवन जीते हैं और द्वारा प्रकृति द्वारा दी गई चीज़ें खाते हैं। इसके अलावा यह वह बताते हैं कि युद्ध और सर्दियों के दौरान हम भूखे रहते हैं और दूसरे देश के लोग भी ऐसा ही चीज़ों का सामना करते हैं। इसलिए कवि यह कहना चाहता है कि हम और दूसरे देश के विदेशी एक ही हैं। इसके अलावा वह यह भी कहता है कि उनका भी हमारे जैसा ही हाथ है और वे भी हमारी तरह मेहनत करते हैं। कवि इन सभी उदाहरणों को पाठकों को व्यक्त करने के लिए देता है कि एक अलग देश के लोगों के बीच कोई अंतर नहीं है। कई पाठक को कुछ याद रखने के लिए कहता है। वह आगे कहता है कि ध्यान रखें कि भगवान ने हमारे सम्मान दिखने के साथ हमारे दुश्मनों को भी दिया है। भगवान ने उन्हें ऐसी ही आँखें दी हैं जो हमारी तरह खुली और बंद होती हैं। ईश्वर ने भी उन्हें ताकत दी है जिसे हम प्यार से जीत सकते हैं और हर भूमि पर जीवन सबसे आम बात है। जब हमें पता चलता है कि वे हमारे जैसे हैं तो युद्ध नहीं होगा। जब कोई हमें किसी दूसरे देश से नफरत करने के लिए कहता है और सोचता है कि तब हमारा दुश्मन है और हम ऐसा करते हैं तो हम उसे धोखा देते हैं, निंदा करते हैं और खुद को धोखा देते हैं। कवि कहता है कि हमें ऐसी नकारात्मकता से दूर रहना चाहिए, नेगेटिव सोच से दूर रहना चाहिए। युद्ध के दौरान दोनों पक्ष नुकसान उठाते हैं। यदि कारण है कि लोग कहते हैं कि युद्ध किसी के पक्ष में नहीं है। जब हम किसी के खिलाफ कोई हथियार उठाते हैं तो हमें एक बात याद रखनी चाहिए। जब हम किसी के खिलाफ हथियार उठाते हैं तो हम धरती को उसके खून से सींचते हैं। जैसा कि युद्ध आग, मौत और रक्तपात हैं, सब पृथ्वी को अशुद्ध करते हैं। युद्ध पृथ्वी को प्रदूषित करता है और हवा को बाधित करता है। अंत में कवि रिवर्स लाइन में पिछली लाइन में यह कहते हुए याद करता है कि कोई भी पुरुष विदेशी नहीं है और कोई भी देश सजीव नहीं है। नो मैन नो मैन आर फॉरेनर नो मैन आर फॉरेनर यानी कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है। ये कविता है 9th क्लास की।